जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पिछली क्लास में हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ रहे हैं। व्यंजन संधि के हमने पहले नियम के बारे में बताया था। कल हमारे मोबाइल की मेमोरी फुल हो जाने के कारण अचानक बीच में जो है वीडियो रुक गया था और 16 मिनट के वीडियो के बाद हमारी मेमोरी जो है वो फुल हो गई थी मोबाइल की, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड पूरी तरह नहीं हो पाया। आज हम उस नियम को और आगे पढ़ेंगे और व्यंजन संधि से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण नियम हैं उनको आज हम देखेंगे। साथियों, कल हमने बताया था नियम नंबर 1, परिभाषा हमने बताई है, व्यंजन की परिभाषा बताई है। उसके सूत्र के माध्यम से आप परिभाषा बना सकते हैं। जैसे यदि व्यंजन के सामने स्वर आ जाए तो इन दोनों के मेल से जो विकार होगा वह विकार व्यंजन में ही होगा। उसी तरह यदि व्यंजन के सामने व्यंजन आ जाए, यदि व्यंजन के सामने व्यंजन आता है तो इन दोनों के मेल से जो विकार होगा वह विकार व्यंजन में ही उत्पन्न होगा। यानी कि व्यंजन के मेल से व्यंजन तो व्यंजन में विकार, यदि व्यंजन के सामने स्वर आता है तो भी व्यंजन में ही विकार उत्पन्न होगा, तो उसे हम व्यंजन स्वर संधि कहेंगे। उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे, सॉरी स्वर नहीं, व्यंजन संधि कहेंगे। साथियों, कल हमने नियम नंबर 1 बताया था। उस नियम को हम एक बार पुनः चर्चा कर लेते हैं। उसके उपरांत हम अन्य नियमों को भी देखते हैं। जैसे नियम नंबर 1 में हमने आपको बताया था, नियम नंबर 1, पहले व्यंजन में परिवर्तन का नियम। पहले व्यंजन में परिवर्तन का नियम। पहले व्यंजन में परिवर्तन का नियम। साथियों, अब पहला व्यंजन में हमने अ बताया था, अनियम। उसमें बताया था यदि पहले के सामने, पहले वर्ग के जो पी है, पहले वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं उनके सामने यदि सघोष वर्ण आ जाए, क्या आ जाए? सघोष वर्ण आ जाए, तो ये जो पहला है, पहला अपने के तीसरे में बदलेगा, अपने के तीसरे में बदलेगा या परिवर्तित होगा। अपने के तीसरे में परिवर्तित होगा। यानी कि पहला जो है अपने के तीसरे में परिवर्तित होगा, लेकिन उसके सामने एक शर्त है कि वो सघोष वर्ण हो। अब सघोष वर्ण कौन से होते हैं ये हमने आपको वर्णमाला में पढ़ाया था, और आपको एक बार पुनः बताते हैं कि सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। सभी स्वर जो हैं वो सघोष वर्ण होंगे, सभी स्वर। उसके बाद तीसरे वर्ग के, चौथे वर्ग के और पांचवें वर्ग के यदि आते हैं तो ये भी जो है वो सघोष वर्ण है। उसके बाद अंतस्थ के य, र, ल, व जो है वो अंतस्थ के, वो भी सभी सघोष हैं। उसके बाद ह सघोष वर्ण है। तो ये सभी सघोष वर्ण हैं। तो सघोष वर्ण यदि आते हैं पहले के सामने, अब पहले वर्ग में कौन कौन से आते हैं? जैसे क है, च है, ये सब अपने के पहले हैं। ट है, त है और प है, ये अपने के पहले हैं। इनके सामने यदि कोई भी सघोष आता है तो ये अपने वर्ग, यानी क आएगा तो ये अपने के तीसरे में जाएगा, तो इसका तीसरा जो होगा वो ग होगा। यदि च आएगा तो उसके सामने यदि सघोष वर्ण आएगा तो ये अपने के तीसरे में जाएगा, तो वो ज में परिवर्तित होगा। इसी तरह यदि ट आएगा तो ट अपने के तीसरे ड में परिवर्तित हो जाएगा। त आएगा तो त अपने के तीसरे द में परिवर्तित हो जाएगा। प आएगा तो प अपने के तीसरे ब में परिवर्तित हो जाएगा। आपको ये नियम हमने कल विस्तृत समझाया था। अब इसका हमने दूसरा नियम आपको बताया था। दूसरा नियम था कि यदि पहले के सामने पांचवा वर्ण आ जाए, पांचवा यानी पंचमा अक्षर, जिस वर्णमाला के व्यंजन के जो 25 व्यंजन हैं उस व्यंजन में जो 5 व्यंजन है लास्ट के, यानी कि
पांचवा वर्ड आता है तो पहला अपने के पांचवें में बदल जाता है। तो पहला अपने के ही पांचवें में बदलता है, पांचवें में परिवर्तित होगा, अपने के पांचवें में परिवर्तित हो जाता है। यहां अपने के तीसरे में परिवर्तित हो रहा था, लेकिन यहां जो है वो अपने के पांचवें में परिवर्तित होगा। तो ये जो नियम है पांचवें में परिवर्तन का नियम, तो ये कल हमने इससे संबंधित आपको उदाहरण बताया था। यानी कि यदि वह क वर्ग का है तो क अपने के पांचवें में जाएगा, क्योंकि यह पांचवाक्षर है, जो भी इसके सामने पंचमाक्षर आएगा। जैसे देखिए क वर्ग का जो पंचमाक्षर है वो ड है, उसके बाद इ है, ड़ है, उसके बाद न है और म है। ये अपने वर्ग के पंचमाक्षर में है। यदि ये पंचमाक्षर आते हैं और ये इसके पहला कोई भी पहला वर्ग का व्यंजन आता है, वर्ण आता है, तो वह व्यंजन अपने के पांचवें में, यदि क का आएगा तो इसमें वो ड में बदलेगा। यहाँ यदि यहाँ ख आता है तो इ में बदलेगा, यदि यहाँ पे ट आता है तो वह ड़ में बदलेगा, यहाँ यदि त आता है तो वह न में बदलेगा, यदि प आता है तो वो यहाँ म में बदलेगा। इससे संबंधित प्रश्नों को हमने कल हल करवाया था। इसके बाद हमारी वीडियो पुश हो गई थी, यानी कि वहीं पे विराम हो गया था। अब हम अगले नियम को पढ़ते हैं। इसका जो है इस नियम से संबंधित जो अंतिम नियम है, वो अंतिम नियम है, ये ब होगा और ये हो गया स। अब स, यदि पहले के सामने यदि ह आए तो पहला जो है अपने के तीसरे में बदलेगा, अपने के तीसरे में बदलेगा, परंतु जो वो है पहले के चौथे में बदलेगा, चौथे में बदल जाएगा। यानी कि पहले के चौथे में, इसके चौथे में बदल जाएगा। पहला अपने के तीसरे में बदलेगा और ह जो है पहले के चौथे में बदल जाता है। अब इससे संबंधित हम उदाहरणों को देख लेते हैं। इन्हें आप इन तीनों नियमों को स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लें। ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है। चलिए अब इनसे संबंधित हम उदाहरणों को देखते हैं। पहले नियम को, इसको हम इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं, मिटा देते हैं और इनसे संबंधित, इस नियम से संबंधित जो उदाहरण हैं उन्हें हम आपको समझाते हैं। जैसे देखिए, यदि इस तरह से विच्छेदित वर्ण, यहां उदाहरण, यदि आपको विच्छेदित वर्ण दिया हो वाक, धन, हरा, यदि इस तरह लिखा हो वाक, धन, हरा। अब देखिए ये पहला है, अपने वर्ग का पहला व्यंजन है, अपने वर्ग का ये पहला वर्ण है, तो इसके सामने ह आया तो पहला अपने के तीसरे में परिवर्तित होगा, अपने के तीसरे में, इस नियम के अनुसार अपने के तीसरे में परिवर्तित होगा। तो ये हो जाए वाक, तो वाह, और ये अपने के क जो है अपने के तीसरे में जाएगा तो इसका तीसरा होता है ग, तो ये हो गया ग। उसके बाद इसके सामने ह है, तो ह जो है वो पहले वर्ड के चौथे में परिवर्तित होगा। यानी कि पहले के चौथे में यदि जो वो परिवर्तित हो रहा है तो क का जो चौथा होता है वो होता है घ, और उसके बाद लिखा है रा, यानी कि ये हो गया रा। अब ये दोनों मेल करेंगे। आप देखिए पहले के तीसरे में बदला तो क अपने के तीसरे ग में गया, पहले के चौथे में बदला वो घ में बदल गया। अब आप देखिए किस तरह ये संधि से संधि शब्द का निर्माण होगा। अब ये वाग हो जाएगा घरा, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये इसका संधि शब्द हुआ। अब हम अगले उदाहरण को देख लेते हैं। इस नियम को आपने लिख लिया होगा, 2-3 उदाहरण इससे संबंधित और देख लेते हैं, जिससे यह कॉन्सेप्ट, यह नियम आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाए, फीड हो जाए।
अब जैसे अगर लिखा हो उद उत धन धरा, उत धन हार, यदि ये लिखा हो उत धन हार। अब देखिए त अपने के पहला है, अपने का पहला त है, अपने वर्ग का पहला है त, और उसके सामने आया है, ये अपने के तीसरे में परिवर्तित होगा तो ये हो जाएगा उद, और द यानी कि इसकी ये चौथे में बदलेगा, तो त वर्ग का जो चौथा होता है त थ द ध, तो ह जो होगा वो ध हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ ये मात्रा जो इसके साथ लगी है वो मात्रा लगी होगी, तो ये हो जाएगा उद्धार। अभी भी नहीं समझ में आया तो इस तरह आप देखिए, ये अपने के तीसरे में परिवर्तित होगा तो ये हो जाएगा उद हो गया। अब हार यानी कि ह जो है तीसरे के इसके चौथे में परिवर्तित होगा तो ये होता है ध, और इस पे आ की मात्रा लगी हुई है हा धा, और ये हो गया र। अब ये इसके साथ संयोग करेगा। अब इन दोनों के संयोग से जो विकार होगा, यानी दोनों व्यंजन में ही विकार हुआ, तो ये हो जाएगा उद्धार। उद्धार हो गया उद्धार। ये बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अब हम इसका अगला उदाहरण देख लेते हैं। अब इसका अगला उदाहरण देखते हैं। यदि लिखा हो उद उत धन हरण, उत धन हरण लिखा हो, तो यह यानी कि जो त है अपने का पहला है, तो अपने का पहला तो ये अपने के तीसरे में जाएगा तो ये हो जाएगा उद, उद हो गया। उसके बाद ह यानी कि ह आ गया इसके सामने इस नियम के अनुसार, तो जो इसका जो चौथा है उसमें वो परिवर्तित हो जाएगा, तो ह जो है इसके चौथे में तो वो हो जाएगा ध, और ये रण इसी तरह लिख लेंगे रण, तो ये हो जाएगा मिलके उद्धरण। उद्धरण। अब अगले उदाहरण को हम देख लेते हैं। अब आपको ये बात आसानी से समझ में आ गई होगी और आप पेपर में देखते ही सेकेंडों में प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हो गए होंगे। यदि लिखा हो उत धन हित, ये लिखा हो उत धन हित, तो देखिए ये अपने का पहला है, तो पहला अपने के तीसरे में और ह जो है इसके चौथे में परिवर्तित होगा, तो ये हो जाएगा उद, और है तो ये हो जाएगा ध, इसकी छोटी की मात्रा है तो ये इसके साथ, और ये हो जाएगा उद्धित। बात समझ में आई किस तरह ये परिवर्तन हुआ। चलिए अब ये पहला नियम था, अब हम दूसरा नियम देखते हैं। इनसे आप नोट कर लीजिए। नियम नंबर 2 है, नियम 2 नियम 2 तीसरे व्यंजन में परिवर्तन का नियम। तीसरे व्यंजन में परिवर्तन का नियम। आइए अब हम देखते हैं तीसरे व्यंजन में परिवर्तन का नियम क्या है। पहला व्यंजन में परिवर्तन का नियम क्या है, जैसे नियम देखिए क्या है। यदि तीसरे के सामने कोई अघोष आ जाए, क्या हो जाए, तीसरे के सामने, तीसरे वर्ग के व्यंजन के सामने यदि अघोष आ जाए, अघोष वर्ण आ जाए, अघोष वर्ण आ जाए, तो तीसरा अपने के पहले में परिवर्तित होगा, पहले में परिवर्तित, अपने के पहले में परिवर्तित होगा। ठीक, हमने बताया कि यदि तीसरा व्यंजन आए और तीसरे के सामने अघोष वर्ण हो, अघोष वर्ण वर्णमाला में व्यंजन में जो अघोष वर्ण होते हैं वो पहले और दूसरे वर्ग के, यानी कि यदि क ख च छ
ट ठ त थ प फ, ये सभी अघोष हैं। ये सभी क्या हैं? अघोष हैं। उसके साथ अंतस्थ व्यंजन जो आते हैं, बड़ा स, षटकोणवा स और छोटा स, ये सभी भी अघोष हैं। तो ये यदि कहीं भी ये वर्ण आएंगे तीसरे के सामने, जैसे तीसरे वर्ग में कौन कौन से हैं? ग, ज, ड, द और ब, ये तीसरे हैं। तीसरे के सामने यदि ये अघोष वर्ण आते हैं तो ये अपने के पहले में परिवर्तित होगा, यानी कि ये जो तीसरा है ये अपने के पहले क में हो जाएगा। यदि ज है तो वह च में हो जाएगा। यदि वह ड है तो ड जो है वो ट में हो जाएगा। यदि वह द है तो वह त में हो जाएगा। यदि वह ब है तो वह प में हो जाएगा। ये आएंगे तो ये अपने के तीसरे में परिवर्तित हो जाएंगे, यदि इस तरह का कोई भी नियम आता है तो। चलिए अब इससे संबंधित, इसे आप लिख लीजिए, इससे संबंधित उदाहरणों को देखते हैं कि किस तरह यह परिवर्तन हो रहा है। आपको ये बात, ये नियम समझ में आए? तीसरा के सामने कोई भी अघोष आए तो अपने के पहले में परिवर्तित होगा। चलिए से उदाहरण लिखा हो उद धन कर्ष। यदि ये संधि विच्छेदित शब्द दिया हो उद धन कर्ष, तो यह किस तरह? अब देखिए ये अपने का तीसरा है, त वर्ग का है, त थ द, तो ये अपने के पहले में बदल जाएगा। और ये इसी तरह ये अघोष है, हमने आपको बताया भी यहाँ पे लिख के, क जो है वो अघोष है, तो ये हो जाएगा उ, और द जो है अपने के पहले में बदल रहा है तो ये हो गया त, और ये हो गया कर्ष। अब ये दोनों मेल कर जाएंगे और इनके मेल से, संयोग से जो शब्द बनेगा वो बनेगा उत्कर्ष। इसी तरह अगला उदाहरण देखते हैं। यदि लिखा हो उद कृष्ट, यदि ये शब्द लिखा हो, अब देखिए ये द जो है वो अपने का तीसरा, अपने वर्ग का तीसरा है, तीसरे के सामने क जो है वो अघोष हुआ। अब अघोष के सामने, यानी कि द के सामने अघोष आया तो द जो है अपने के पहले में परिवर्तित होगा, तो ये हो जाएगा, इसका पहला होता है त, अपने के पहले में आ गया, और ये हो गया कृष्ट, ये हो गया कृष्ट। अब देखिए इन दोनों के संयोग होगा तो इससे बन जाएगा उत्कृष्ट। ये दोनों उदाहरण आप देख लिए। अब अगले उदाहरण को देख लेते हैं। अगले उदाहरण को देखते हैं। यदि लिखा हो उद धन 100, यदि ऐसा लिखा हो उद धन 100, तो आप देखिए ये द जो है अपने का तीसरा है, उसके सामने स आया, अभी हमने बताया वो यह अंतस्थ व्यंजन है, उसमी व्यंजन है, तो उसमी आया, ये जो है वो अघोष है, तो इस ये जो है अपने के तीसरे में बदलेगा तो हो जाएगा उत धन 100। अब ये दोनों संयोग कर लेंगे तो हो जाएगा उत्सव, ये हो गया उत्सव। इसी तरह यदि लिखा हो, यदि संधि शब्द दिया हो उत्खनन, तो पूछे कि इसमें कौन सी संधि है, तो आप बताएंगे कि ये व्यंजन संधि है। और आप अगर इसको कहे कि इस संधि शब्द को विच्छेदित करिए, तो आप विच्छेदित इस तरह करेंगे। अब देखिए अगर कहीं आधा तय आ गया तो आप, ये क्या है, अपने का तीसरा है, अपने का पहला है, इसके सामने देखिए ये अघोष है, ये क्या है, ये अघोष वर्ण है। अगर पहले के सामने अघोष आ गया उसके साथ में, तो आप ये समझेंगे कि ये नियम नंबर 2 फॉलो कर रहा है, तो ये हो जाएगा इसका विच्छेद उद, और ये अघोष है तो हो जाएगा खनन।
इसी तरह यदि लिखा हो सत्संग, सत्संग यदि दिया हो तो आप इसका विच्छेद करेंगे। अब देखिए ये द है, त है, तो अपने का पहला है, उसके सामने देखिए अघोष आ गया। अब अघोष आने की वजह से ये व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि के दूसरे नियम को फॉलो करेगा, तो ये हो जाएगा उद धन संग, उदसंग। ठीक, तो ये पहले नियम, दूसरे नियम का पहला हुआ। अब हम इसका दूसरा नियम पढ़ लेते हैं। यदि ये नंबर 2 है। यदि देखिए पहले के तीसरे के सामने, यदि तीसरे के सामने, यदि तीसरे के सामने क्या हो, यस अस्त या अस्थ आ जाए, अस्त आए या अस्थ आ जाए, तो जो तीसरा है अपने के पहले में आएगा, और उसके साथ साथ जो इसके साथ स है और इसके साथ स है, यदि इन दोनों में से कोई भी आता है तो इसका स का जो है वो लोप हो जाएगा, इसका स का लोप होगा, स का लोप होगा। क्या होगा, स का यहाँ पे लोप होगा। और जो ये तीसरा है, तीसरा वो अपने के पहले में जरूर बदलेगा। ठीक, चलिए अब इससे संबंधित उदाहरणों को देख लेते हैं। तीसरे के सामने यदि अस्त या अस्थ आ जाए तो तीसरा अपने के पहले में, और इसका जो स है इन दोनों का, उसका लोप हो जाएगा। जैसे यदि उदाहरण देखिए, यदि लिखा हो उद्धन स्तंभ, यदि ये विच्छेदित वर्ण लिखा हो, शब्द लिखा हो, तो आप इसको क्या करेंगे। अब देखिए द आ गया, ये अपने वर्ग का तीसरा है, तीसरा के सामने अस्त आ गया, ये हुआ अस्त। अब इसके आने से हमने बताया ये अपने के पहले में बदलेगा, तो ये हो जाएगा उत, और स का लोप होगा, तो स का जब लोप हो जाएगा तो ये हो जाएगा तंब। अब ये दोनों मेल करेंगे तो ये हो जाएंगे तंब। बात समझ में आई। अब हम दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। यदि लिखा हो उद स्थान, उद्धन स्थान लिखा हो, देखिए ये अपने के पहले का है, ये अपने वर्ग का पहला है, और उसके सामने अस्त आ गया, तो ये अपने के पहले में बदलेगा, ये तीसरा है तो ये हो जाएगा उत। उसके बाद यहां से स का जो है लोप हो जाएगा, ये होगा थान। अब ये दोनों मेल करेंगे तो ये हो जाएगा उत्थान। अब आपको समझ में आ गया होगा कि उत्थान शब्द कैसे बना है, उत्तम शब्द कैसे बना है। इन दोनों उदाहरणों को आपने देखा। अब हम इसका तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। यदि वो संधि शब्द ही दे दिया हो तो आप उसको विच्छेदित कैसे करेंगे। यदि दिया हो मृत थान, अब देखिए त आया, उसके सामने थ आया है, यदि थ आ गया तो, यदि त आता या थ आता तो आपको ये समझना है ये इसके दूसरे नियम को फॉलो कर रहा है, तो इसको लिख देंगे आप मृद धन स्थान, ये इसका विच्छेद शब्द हुआ। ठीक, इसी तरह यदि लिखा हो उत्थित, तो इसका विच्छेद हो जाएगा उद धन स्थिति। तो ये इसके कुछ उदाहरण हुए। अब इसका हम तीसरा नियम देख लेते हैं।
आपने इसे नोट कर लिया होगा। नियम नंबर 3 जो है नियम 2 का, उसमें यदि री और उसके बाद द आ जाए, द हो और म शब्द हो, द के सामने म हो, तो जो द है वो ड़ में परिवर्तित हो जाता है। तो द किस में परिवर्तित होगा? ड़ में परिवर्तित होगा। यदि री हो, री के सामने द लिखा हो, री के सामने द हो, द के बाद सामने जो म आए, तो जो द है वो ड़ में परिवर्तित हो जाएगा। चलिए इससे संबंधित उदाहरणों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यदि देखिए लिखा हो मृदमय, ठीक। अब देखिए इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। यहां से हम क्या करेंगे, स्वर इसको मृ से स्वर रहित कर लेंगे म को, और द, म और ड। अब ये आपको आसानी से समझ में आएगा। अब देखिए इस नियम के अनुसार इसके सामने म आया, उससे पहले री है ना, तो द किस में बदलेगा? ड़ में बदल जाएगा। ये सॉरी म लिख किया है। अब देखिए ये क्या होगा, द ड़ में बदलेगा, तो इस तरह हमने लिखा मृ, और ये री इसी तरह और रहेगा। द किस में बदल रहा है? ड़ में बदल रहा है, ड़, और उसके आगे है म, और फिर ये। अब ये सभी मेल करेंगे तो हो जाएगा, अब ये इसके साथ री आएगा तो मृ हो जाएगा, और ड़ इसी तरह रहेगा, ड़ और म, ये मृडमय। तो इसका संधि विच्छेद शब्द है और ये संधि शब्द है। यह किस तरह बना, अब आपको ये बात आसानी से समझ में आ गई होगी। इसी तरह अगले शब्द को देख लेते हैं। यदि लिखा हो ये विच्छेदी शब्द दिया हो मृद धन मूर्ति, तो ये शब्द किस तरह बदलेगा? अब देखिए ये क्या, द के सामने म आया तो ये ड़ में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा मृ, क्योंकि ये री है, और द ड़ में बदल गया, ड़, और मूर्ति, मृड मूर्ति। क्या हो गया? मृड मूर्ति। ये बात आपको समझ में आ गई होगी इस उदाहरण से। आपने इस उदाहरण को आसानी से कर लिया होगा। यदि लिखा हो मृडमान, तो आप इसे किस तरह विच्छेदित करेंगे? अब आप देखिए ड़ लिखा हुआ है, अब ड़ के आगे म है, तो हमने बताया सॉरी मृडमान, और ड़ से पहले री है, तो यदि री है और ड़ आया, ड़ के आगे म है, तो आप यहां समझेंगे कि ये जो ड़ है ये कहां से आया है? ड़ ये द से परिवर्तित रूप है, तो इसका विच्छेदित शब्द होगा मृद धन मान, धन मान। तो ये इसके तीसरे नियम का, यानी दूसरे नियम का ये तीसरा नियम था, जिसे हमने आपको बताया, तीसरा सब नियम जिसको हमने यहाँ पे आपको समझाया। इन 3 नियमों को आपने पढ़ा। अब हम तीसरे नियम को पढ़ते हैं। नियम तीसरा होगा क्री धातु से संबंधित परिवर्तन। क्री धातु से संबंधित परिवर्तन। क्री धातु से कौन कौन से शब्द बनते हैं पहले ये देखिए। क्री धातु से, जैसे यदि क्री धातु से शब्द कौन कौन से बने? कार, कारक, कारण, इन शब्दों को आप लिखते रहेंगे। कारण, कृत, कृति और कर्ता, यदि ये शब्द हैं, ये शब्द हैं क्री धातु से संबंधित। अब इसमें नियम क्या है? यदि परी के सामने क्री धातु
के शब्द आ जाएं। क्री धातु के शब्द कौन कौन से हैं जो हमने यहाँ, ये क्री धातु के शब्द हैं। क्री धातु के शब्द आए तो क्री धातु और परी के बीच में षटकोणवा स का जो है आगमन हो जाता है, का आगमन, का आगमन होगा, का आगमन होगा। यानी कि यदि परी के सामने क्री धातु से बने शब्द आए तो इन दोनों के बीच में षटकोणवा स का आगमन होगा। यहाँ क्री धातु से बने शब्द हमने आपको ये लिखवाए हुए हैं। यदि देखिए, अब इससे संबंधित उदाहरणों को देख लेते हैं। जैसे उदाहरण, जैसे यदि लिखा हो परिधनकार, अब ये क्री धातु से बना शब्द है कार, परी के सामने आया कार, तो हमने बताया कि स का आगमन, इन दोनों के बीच में क्या होगा, षटकोणवा स का आगमन हो जाएगा। तो ये शब्द क्या बन जाएगा, अब देखिए परी, परी और षटकोणवा स यहां आ गया, इसका आगमन हो गया, और उसके बाद लिखा है कार, तो इन दोनों के मेल से बनेगा परिष्कार। क्या बना, परिष्कार। इसी तरह यदि लिखा हो परिधन कारक, तो ये बन जाएगा परिस, अब देखिए री के इन दोनों के बीच में आ जाएगा षटकोणवा स, तो षटकोणवा स और हो जाएगा कारक, परिष्कारक। बात समझ में आई कि किस तरह यह परिवर्तन होगा। इसी तरह अन्य शब्द भी आएंगे। यदि लिखा हो परिधनकर्ता, तो ये हो जाएगा परिष्कर्ता, ये हो गया परिष्कर्ता। ये इनसे बनने वाले शब्द हैं। आप इसी तरह परी के बाद कर्ता, परी के बाद कारण, परी के बाद कृत और कृति, इन सभी शब्दों को रखेंगे और आप इनका, इस जो शब्द हैं यानी विच्छेदित शब्द हैं, उनसे संधि शब्द का निर्माण करेंगे और उसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए अब हम अगले नियम को देख लेते हैं। इसमें इसका जो अगला नियम है, जैसे हमने बताया परी के सामने यदि क्री धातु आता है तो वह क्या होता है, बदल जाता है। किसमें, परी के सामने क्री धातु आएगा षटकोणवा स में। लेकिन यदि सम आ जाए, यदि सम शब्द आ जाए, सम के आगे क्री धातु शब्द आ जाए, तो सम में इन दोनों के बीच में छोटे स का आगमन हो जाएगा, छोटे स का आगमन हो जाएगा। और जो ये म है, तो म का जो परिवर्तन, वो ये जो म है, म परिवर्तित हो जाएगा पंचमाक्षर में। ये इसमें परिवर्तन होगा, म का जो है ये परिवर्तन पंचमाक्षर में हो जाएगा। जैसे अब उदाहरण देखते हैं इससे संबंधित। उदाहरण देखिए, तभी ये आपको बात समझ में आएगी। जैसे यदि लिखा हो सम धनकार, सम धनकार। अब हमने बताया कि क्री धातु, सम के आगे क्री धातु से बना शब्द आया कार, तो इनके बीच में छोटे स का आगमन होगा। जो म है वो पंचमाक्षर यानी कि अनुस्वार में बदल जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे स, और ये बन गया अनुस्वार। इनके बीच में आया स आ गया, और ये इसके ऊपर, और यहां बना कार। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, इनका मेल करेंगे, तो ये हो जाएगा संस्कार। सॉरी, यहां नहीं, यहां बनेगा, ये म यहां आएगा, संस्कार। ये शब्द बना संस्कार। ठीक, अब देखिए अगला शब्द देखते हैं। लिखेंगे सम, अब उसके बाद आएगा कारण।
ठीक। यदि कारण आता है तो ये देखिए म इनके बीच में छोटा स का आगमन होगा तो ये हो जाएगा अब ये दोनों मेल करेंगे तो ये हो जाएगा संस्कारण, या यदि करण भी लिखा हो तो हो जाएगा संस्करण। कारण और करण कोई भी शब्द हो, यदि कारण भी क्रिया से बना कारण भी है और करण भी है तो संस्करण और संस्कारण ये दो शब्द का निर्माण होगा। अब इससे संबंधित अगला उदाहरण देख लेते हैं। यदि सम के सामने कृत आए, अब देखिए कृधात है, ये कृधात से बना है कृत, सम इनके बीच में क्या होगा छोटा स का आगमन होगा तो ये हो जाएगा, और ये छोटे स का आगमन हो गया और ये हो गया कृत, ये हो गया कृत। अब इसको हम लिखेंगे संस्कृत। बात समझ में आई? यदि लिखा हो संस्कृति और पूछा जाए कि इसका विच्छेद करिए या निम्न में से विच्छेदित सही विच्छेदित वर्ण कौन सा है या शब्द कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे कि ये हो जाएगा सम, ये म आ जाएगा, ये शब्द में बदल जाएगा, उसके बाद स का लोप हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगी कृति। तो ये इसके विच्छेद शब्द हुए। तो साथियों आज हमने 3 नियम पढ़े और उससे उसके जो सब नियम हैं उसके बारे में पढ़ा। ये हमें आशा है कि ये सारे नियम और उससे संबंधित उदाहरण आपको समझ में आ गए होंगे। अगली क्लास में व्यंजन संधि से संबंधित जो भी अन्य नियम बचे हुए हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।